बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 22A पीपीसी, यानी जब कोई पब्लिक सर्वेंट किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार नहीं करना जिसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, या किसी को फरार होने देता है कैद में से, और ये ऐसी सूरत हाल हो जो बाकी सेक्शंस 221, 22, 23 या किसी दीगर कानून में प्रोवाइडेड ना हो स्पेसिफिकली, तो फिर उस पर सेक्शन 225A लगेगी पीपीसी। इस पे हम केसला के जरिए जो अहम फैसले हुए इस सेक्शन की बाबत वो भी डिस्कस करेंगे, और एट द एंड ऑफ लेक्चर एक्सपर्ट ओपिनियन को कैसे प्रूव किया जाता है उस पर बात करेंगे, और चंद अशार आपकी खिदमत पेश करूंगा। आपको लेक्चर फायदेमंद लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं जो जैसा कि पीपीसी में दी गई है, और फिर आगे डिटेल में बात करेंगे। Whoever being a public servant, legally bound as such public servant, to apprehend or to keep in confinement any person in any case not provided in sections 221, 222 and 223 PPC, or in any other law for the time being in force, omits to apprehend that person or suffers him to escape from confinement, shall be punished if he does so intentionally with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. And if he does so negligently with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. यानी जो कोई पब्लिक सर्वेंट, सरकारी एहलकार, जो बतौर पब्लिक सर्वेंट कानूनन पाबंद हो गिरफ्तार करने और कैद में रखने का, किसी शख्स को किसी भी ऐसे केस में जो सेक्शन 221, 222 और 223 पीपीसी में भी नहीं आता और किसी और राइजुल वक्त कानून में भी नहीं आता, उसे गिरफ्तार नहीं करता या उसे कैद से फरार होने देता है, उसे सजाए कैद दी जाएगी। नंबर 1, अगर वो इरादतन ऐसा करता है तो 3 साल सजाए कैद या जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी, और अगर वो गफलत से ऐसा करता है, वो से मुराद पब्लिक सर्वेंट, तो उसे 2 साल एसआई सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एक होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट कैद बा मुशक्कत, एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जिसमें कैदी से मुशक्कत नहीं ली जाती, लेबर नहीं करवाई जाती, तो उसे 2 साल एसआई या जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी। सेक्शन 225A पीपीसी दरअसल एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, सप्लीमेंट्री सेक्शन है। सप्लीमेंट्री आप जानते हैं ततिम्मा, यानी मेन चीज के साथ समथिंग एडेड आफ्टरवर्ड्स, सप्लीमेंट करना, मेन के साथ बाद में कोई, जैसे एक किताब लिखना बाद में एक चैप्टर अगले साल नया लिख के उसमें शामिल करना, उसको कहते हैं टू सप्लीमेंट। इसे अप्लाई करने से पहले ये देखना होगा कि आया ये एक्ट जो इलीगल एक्ट है या ये ऑफेंस जिसमें गिरफ्तार करना है, ये दीगर ऑफेंसेस जो पीपीसी में दी गए हैं, बिलखसूस 221, 222 एंड 223, या किसी दीगर कानून में ये बतौर जुर्म मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर सेक्शन 225A पीपीसी के तहत वो गिरफ्तार करेगा। सेक्शन 225A पीपीसी के जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं, बुनियादी अज्जा हैं, वो हैं नंबर 1 के मुलजिम पब्लिक सर्वेंट है, नंबर 2 वो कानूनन पाबंद है किसी शख्स को गिरफ्तार करने या कैद में रखने का, नंबर 3 और इस शख्स का केस 221, 222 और 223 या किसी दीगर कानून में नहीं आता, एंड नंबर 4 और ये कि उसने यानी पब्लिक सर्वेंट ने उसे गिरफ्तार नहीं किया या उसे कैद से फरार होने दिया, सफर्स हिम टू एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट।
और ऐसा उसने इरादतन किया या गफलत से किया। अब एक केस के फैक्ट्स इस तरह से हैं कि बगैर वारंट पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकता है जिसका मामला 225 APPC का बन रहा हो। ऐसे शख्स की गिरफ्तारी भले बगैर वारंट के है लेकिन वो गैर कानूनी तस्वर नहीं होगी। इस पे आप एक केस नोट फरमा लें, AIR 1930 पटना, पेज 103। अगर किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वारंट पर अमल दरामद नहीं हो सका तो इस बात को 225A के PPC के साथ कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। अगर किसी वजह से वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो सका, यानी पुलिस ऑफिसर जिसको गिरफ्तार करने गया था वारंट के तहत उसको गिरफ्तार नहीं कर सका, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो 225A का केस बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है, वो इसमें ऑफेंस नहीं बनेगा। दिस इज रिपोर्टेड एज 1979 पाकिस्तान 1979 क्रिमिनल लॉ जर्नल MAH 15। गफलत से किया गया एक्ट वो एक्ट तस्वर होगा जो बगैर ड्यू केयर एंड काशन, बगैर मुकम्मल एहतियात के, चौकस हुए बगैर, मुस्तैद डिलीजेंट हुए बगैर किया गया। जब एक आदमी को जिसे बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे में से फरार का रास्ता सिवाय उसके दरवाजे के और कोई नहीं था, उस दरवाजे को प्रॉपरली बोल्ट नहीं किया गया, कुंडा वगैरह नहीं लगाया गया प्रॉपर तरीके से, और वो वहां से फरार हो गया, तो इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि ये गफलत शुमार होगी, क्योंकि एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस कैन मेक आउट कि ये शख्स को हमने यहाँ गिरफ्तार किया है, कैद किया है, बंद किया है, तो ये इधर से भाग भी सकता है दरवाजे से, तो इट शुड हैव बीन बोल्टेड प्रॉपरली। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1930 पटना, पेज 103। अब एक और केस जिसके फैक्ट्स ऐसे थे कि गांव के लोगों ने मिलके एक मुलजिम को पकड़ा जो मवेशी चोर था, जानवर चोरी करता था। तो गांव के लोगों ने उसे कुछ गांव के दीगर अफराद के हवाले किया ताकि उसको ऑनवर्ड्स आगे पुलिस के हवाले कर दें। उन लोगों की गफलत की वजह से वो जो मवेशी चोर था वो फरार हो गया और थाने नहीं पहुंचा पाए। इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि ये जो गांव के लोग हैं इनको सेक्शन 225A के तहत सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए कि ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आते। ये सेक्शन सिर्फ पब्लिक सर्वेंट पे, सरकारी एहलकार के पे अप्लाई होगी। इस पे आप नोट फरमाएं रेफरेंस केस AIR 1917 UPP.BUR पेज 8। एक्सपर्ट ओपिनियन। आप जानते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन रेलेवेंट होती है अंडर आर्टिकल 59 ऑफ द कानून शहादत आर्डर USO, और एक्सपर्ट ओपिनियन पर इस तरह से उसको मैज सबमिट कर देने से, अटैच कर देने से, कोर्ट में लगा देने से, मिसल में पुलिस फाइल के साथ, वो पर्ची कोई एडमिशन वो इस तरह रिलायबल नहीं हो जाती, इससे उस पर इन्हिसार या रिलाई नहीं किया जा सकता जब तक कि एक्सपर्ट को अदालत में बुलाया जाए और वो बतौर गवाह पेश होकर अपना बयान दे और दूसरा जो फरीक है उसको उस पर जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए, तब जाके उसको प्रूव होना, साबित होना तस्वर किया जाएगा और फिर उस पर इन्हिसार किया जा सकता है। इस पे दो रेफरेंस केस आप नोट फरमाएं, PLD 2021 बलोचिस्तान 97 एंड 1974 SCMR पेज 411। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर दो अशार। अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा,
तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसाला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।